नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं हीली के हील एडवाइज़र ऐप की। हील एडवाइज़र ऐप वो ऐप है जो आपके लिए शेड्यूल बना के दे सकता है बहुत ही आसानी से। आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि यार हम क्यों लोगों से पूछते रहते हैं कि यार डायबिटीज़ में क्या देना है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही क्या देना है। सब कुछ इस ऐप के अंदर दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं ऐप की तरफ। मेरे पिक्चर फ्रेम के बाएं में आपको दिख रहा होगा हील एडवाइज़र लिखा हुआ, और ये हील एडवाइज़र एनालाइज ऐप से अलग होता है, ब्लू ऐप से अलग होता है। इसमें बीच में ऐसी वेव बनी होती है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और इसको लॉन्च कीजिए। इसमें आपका लगेगा हीली का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और बैक ऑफिस का पासवर्ड। अगर आपने एक बार लॉगिन किया हुआ है तो ये आपको दोबारा नहीं पूछेगा, मेमोरी में रखता है। यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो फ्रेम बंद कर देता हूँ सो दैट आपको पूरी स्क्रीन दिख सके। अब यहाँ पर करना क्या है, पहला स्टेप आप जाएंगे सेटिंग में। नीचे की लाइन में देखिए कॉर्नर में है सेटिंग बटन को क्लिक किया। सेटिंग बटन को क्लिक करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर IMF ट्रीटमेंट। यहाँ पर आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं। आप सेकंड ऑप्शन है माई हीली में जाकर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी हीली का सीरियल नंबर दिखा देगा और ये दिखा देगा कि वो हीली लो करंट में है या हाई करंट में है। तो आप इससे हीली का करंट सेटिंग भी बदल सकते हैं। जैसे मेरा एक हीली डिवाइस है, उसका करंट सेटिंग लो है, दूसरे का हाई है। मैं इसको अगर हाई करना चाहूँ तो मैं स्विच बटन में क्लिक करूँगा और स्विच में क्लिक करूँगा, इसको चेक करके कंटिन्यू कर दूँगा और यस करते ही ये करंट सेटिंग चेंज हो जाएगी और ये प्रोसेस में आ जाएगा। प्लीज़ चेक बैक लेटर। और जब इससे आप पिंक ऐप को कनेक्ट करोगे तो वहाँ चेक फॉर अपडेट कर दोगे सेटिंग में जाके, तो आपका हीली हाई करंट में आ जाएगा, यानी कि आपको वो स्ट्रॉन्ग माइक्रो करंट देगा। तो ये उन लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल है जो 100% कर लेते हैं और सर्किल ब्लैक का ब्लैक रहता है। उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है कि ये बियॉन्ड 100% भी जा सकते हैं हाई पर जाके। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हाई करंट यूज़ करने से बैटरी बैकअप कम मिलेगा। तो इस बात को यहीं रोकते हैं और चलते हैं मुद्दे की बात पे, जहाँ हम शेड्यूल बनाने वाले हैं। IMF ट्रीटमेंट ऊपर से 1 2 3 चौथे नंबर का, इसको क्लिक करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर क्लिक करके आप सबसे पहले हीली एडिशन में जाएंगे। योर हीली एडिशन में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ गोल्ड साइकिल के आगे टिक लगा हुआ है और बाकी किसी प्रोग्राम में टिक नहीं लगा है, क्योंकि हीली का जो सबसे छोटा एडिशन होता है वो गोल्ड होता है, उसमें गोल्ड साइकिल मिलता है तो गोल्ड में लगा हुआ है। और जो पेन साइकिल है वो IMF प्रोग्राम नहीं है, इसलिए पेन साइकिल यहाँ नहीं दिखेगा। पेन साइकिल नॉन IMF प्रोग्राम है, फिक्स फ्रिक्वेंसी का प्रोग्राम है, इसलिए वो इस लिस्ट में नहीं है। यहाँ पर सिर्फ IMF प्रोग्राम आपको मिलेंगे। तो अब आपको करना यह है कि आपके पास जो भी हीली है उसमें जो जो प्रोग्राम अवेलेबल हैं उसको आप यहाँ से टिक लगाते जाइए। पहला काम, जैसे मेरे पास ब्यूटी है, मैंने उसको ओके कर दिया। डिफेंस है, ये बायो एनर्जी है, वाइटलाइजेशन नहीं है मेरे पास, छोड़ दिया। चक्रा प्रोग्राम है, इसको ले लिया। डीप साइकिल है, ले लिया। डिजिटल न्यूट्रिशन नहीं है। फिटनेस है, HRV नहीं है, उसको छोड़ दिया। जॉब है, जॉब को ले लिया। लर्निंग है, बैलेंस है, मेरिडियन 1 2 है। नेचुरल साइकिल नहीं है मेरे पास, छोड़ दिया। स्किन और स्लीप। तो इस तरीके से मैंने लिस्ट को कवर कर लिया और इसको मैं सेव कर दूंगा। तब होगा क्या कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट मुझे इन्हीं में से आएंगे जो मेरे पास प्रोग्राम अवेलेबल हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको रिज़ल्ट ऐसे भी आ जाएंगे जो प्रोग्राम आपके पास नहीं है। तो ये स्टेप जब आप कर लेते हो तो आपको रिज़ल्ट उन्हीं में से आएंगे जो प्रोग्राम आपके पास ऑलरेडी है। अब यहाँ पे रिमाइंडर वाला देख लीजिए। रिमाइंडर ऑप्शन बहुत अच्छा है। जो मोबाइल की स्क्रीन पे आपको रिमाइंडर आएंगे कि आपका प्रोग्राम लेने का टाइम हो गया है। रिमाइंडर में क्लिक किया, ऐड योर फर्स्ट रिमाइंडर, पहला रिमाइंडर। अगर आप दिन के 2 प्रोग्राम ले रहे हैं तो आप 2 रिमाइंडर बना सकते हैं, 3 ले सकते हैं तो 3 रिमाइंडर बना सकते हैं। 3 का बना देता हूं मैं। पहले का नाम दीजिए मॉर्निंग, और मॉर्निंग में आप कितने बजे शुरू करना चाहते हैं। अगर मैं शुरू करना चाहता हूं 8 बजे तो मैं 8 बजे का रख लेता हूं, डन। और यहाँ पर 8 बजे का टाइम हो गया।
कैटेगरी IMF ट्रीटमेंट, और मैं 7 दिन लेना चाहता हूँ तो मैं 7 दिन को चेक कर देता हूँ, 7 दिन मुझे अलार्म मिलेगा। और ऐसा करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं अगला रिमाइंडर ऐड कर देता हूँ जिसका नाम रहेगा आफ्टरनून। आफ्टरनून करने के बाद आफ्टरनून में कितने बजे, तो मैं रख देता हूँ 2 बजे। तो ये हो गया 2 बजे का टाइम, और ये हो गया सेट 2 बजे का टाइम 2 PM, और ये भी मुझे अलार्म चाहिए 7 दिन। तो 7 दिन मैंने लगा दिए। ये आपके ऊपर है, अगर आप कोई दिन नहीं लेना चाहते तो उनको छोड़ भी सकते हैं। इसको सेव कर दिया। इसके बाद आ गया इवनिंग। तो इवनिंग का अलार्म आप कब सेट करना चाहते हैं, से मैं सेट करना चाहता हूँ शाम को 8 बजे का, तो 8 PM ये कर दिया। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइम रख सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि 3 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए। 3 घंटे का गैप देके रख सकते हैं। तो ये बन गए मेरे रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर हो गए। अब इसके बाद हम चलते हैं बैक। अब हम चलेंगे होम स्क्रीन पर। तो होम को क्लिक किया। होम में क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे हीली IMF प्रोग्राम। IMF प्रोग्राम को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर डायबिटीज़, या एप्पल में यहाँ पे लिखता हूँ डायबिटीज़। आप किसी भी बीमारी का नाम लिख सकते हैं, अगर उसका लिस्ट में नाम है तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही आपको ये प्रोग्राम्स आ गए जो आपने वहाँ चुने थे, उन्हीं में से निकाला है इसने, उन्हीं प्रोग्राम ग्रुप में से। अब देखिए कुछ प्रोग्राम के आगे स्टार नहीं लगा है, ये वाइट कलर में, तो इसको टच करके आप ऐड कर सकते हैं। इसको भी टच कर दीजिए, इसको भी टच कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये जब आप वाइट स्टार को टच कर देते हैं तो प्रोग्राम शेड्यूल में ऐड हो जाते हैं। तो ये ऐड हो गया। अब ऐड हो गए। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आप ऊपर चलिए और यहाँ देखिए पिंक कलर से लिखा है ऐड सर्च रिजल्ट टू IMF शेड्यूल। इसको क्लिक कर दीजिए। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपका बन जाता है शेड्यूल। अब यहाँ पर ये मैंने पहले एक एंटासिड का कर रखा था, इसको मैं हटा देता हूँ, और अभी जो मैंने सर्च किया है वो बस इसमें ऐड रहेगा। तो क्रिएट IMF शेड्यूल यहाँ पे मैंने कर दिया। तो अब ये देखिए मेरा ये शेड्यूल बना देता है, और ये शेड्यूल बन जाता है इस तरह से दिन के 3 प्रोग्राम का। अगर आपको ये 3 प्रोग्राम नहीं चाहिए, 2 चाहिए दिन के, तो आप ये ऊपर पेंसिल बनी है कॉर्नर में, उसको क्लिक करिए और चेंज एप्लीकेशन टाइम, यहाँ पर आफ्टरनून वाला सारा हटा दीजिए। तो ये 2 प्रोग्राम बन के आ जाएंगे। अपडेट कर दीजिए, कंटिन्यू। अब देखिए 2 का लिस्ट आ गया, और यहाँ पर संडे ऑफ आ रहा है क्योंकि संडे वहाँ पे चेक नहीं है। तो आप यहाँ पर पेंसिल में क्लिक करें, एप्लीकेशन टाइम में जाएं, यहाँ पर आफ्टरनून वाले को भी कर दें दिन के 3 प्रोग्राम के लिए, और संडे को भी कर दें। तो ये आपके 7 दिन 3 टाइम हो गया। अब इसको अपडेट कर दीजिए, कंटिन्यू। ये आपका शेड्यूल बनके तैयार हो गया है, और ये आपको रिमाइंड करता जाएगा। जैसे आने वाला अपकमिंग प्रोग्राम है आपका हार्मोन का, और अगर कल का देखना चाहें थर्सडे कौन सा प्रोग्राम देगा सुबह सुबह, तो उसको क्लिक करें तो आपको दिख जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऐसे आप इनको चाहे तो देख देख के डायरी में भी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको एग्जिट करेंगे तो सेव्ड रहेगा, और ये इसी शेड्यूल से आपको प्रोग्राम बताता जाएगा। तो दिस इज़ सो ईजी, बहुत ईजी है। जाता हूँ और यहाँ पर हीली IMF प्रोग्राम असिस्टेंट पे जाता हूँ, और यहाँ पर मैं चुनता हूँ जो मुझे एरिया ऑफ कंसर्न है। जैसे किसी को बोन रिलेटेड इश्यू हैं तो वो बोन के सारे सिलेक्ट कर सकता है, बोन मेटाबॉलिज्म, बोन स्ट्रक्चर, बोन्स, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। कैल्शियम उससे रिलेटेड है, कैल्शियम लेवल ले लीजिए, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ले लीजिए। ऐसे लेकर आप IMF प्रोग्राम देख सकते हैं, और यहाँ पर नीचे ऐड टू शेड्यूल कर सकते हैं। तो ऐड टू शेड्यूल करेंगे तो ऐड टू शेड्यूल करते क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि क्या क्या शेड्यूल में ऐड हो रहा है। और इसको देखते हुए यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए सर्च दिख रहा है। तो सर्च में क्या आया था, जो आपने डायबिटीज़ का निकाला था, आप डायबिटीज़ वाला हटाना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर दीजिए। तो अब क्या रह जाएगा, सिर्फ बोन वाले रह जाएंगे, बोन स्ट्रक्चर, बोन मेटाबॉलिज्म,
कैल्शियम लेवल, बोन्स, इनको आप चेक कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात होती है कि आप 3 से ज़्यादा टॉपिक नहीं ले सकते शेड्यूल बनाते समय, तो आप कोई 3 ले सकते हैं। तो आप एक कैल्शियम का ले लीजिए, एक बोन का ले लीजिए, और यहाँ पर बोन स्ट्रक्चर की जगह बोन्स कर लीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर क्रिएट IMF शेड्यूल कर दीजिए। यहाँ पर अगले ही स्टेप में IMF शेड्यूल क्रिएट हो जाता है। आपके इन तीनों के हिसाब से फ्रीक्वेंसीज के सेट आपको मिल जाते हैं जो इनको पूरा करेंगे। तो ये आपके लिए इतना आसान है, चाहे आप उससे करें चाहे शेड्यूल से करें। होम ऑप्शन है हीली प्रोग्राम सर्च करके या असिस्टेंट से। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि एक बार में 3 से ज़्यादा ये सिलेक्ट नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और इससे बड़ी सरलता से आप अपने लिए शेड्यूल बना पाएंगे।